इस वक्त मैं लाइफ के एक ऐसे स्टेज से गुजर रहा हूँ जहाँ पे मुझे जल्द से जल्द कामयाब भी होना है, और जब दूसरी तरफ मैं अपने एज फेलोज़ को लाइफ इंजॉय करते हुए देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी उनकी तरह लाइफ इंजॉय करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाऊँ। पिक्चर की थर्ड साइड ये है कि जब मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखता हूँ तो मैं एक बहुत मैच्योर लड़का हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम यासिर ज़ई है। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। वो अलग बात है कि मैं ब्लॉग्स बहुत कम अपलोड करता हूँ। मुझे कोई राउंड अबाउट 9 मंथ्स का टाइम पीरियड तो हो गया यूट्यूब के ऊपर, और अब तक मैंने इवन 50 ब्लॉग्स भी अपलोड नहीं किए। ये जो इंट्रोडक्शन था ये इसलिए था क्योंकि जो अब से ब्लॉग यूट्यूब पे आउट हुआ करेगा वही ब्लॉग सेम FB पर भी आउट हुआ करेगा। FB के पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप बाय नेम भी जाके वहाँ पे यासिर ज़ई सर्च करें, आपको पेज मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पिछले एक महीने से मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कि भाई आपने कहीं ब्लॉगिंग छोड़ तो नहीं। पिछले एक महीने से मैंने यूट्यूब पे कोई अपलोड नहीं, सिर्फ 2 शॉर्ट वीडियोस अपलोड की थी। सो लेट मी क्लियर, आपके लिए वो चीज़ें छोड़ना आसान होता है जो आप मजबूरन कर रहे होते हैं। जो आपकी हॉबीज़ में आती हैं वो चीज़ें आपके लिए छोड़ना आसान नहीं होता। बट एक और कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि जब आप एक ही चीज़ लिए रिपीटेशन के साथ कर रहे होते हैं तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, फिर आप अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए टाइम आउट लेना पड़ता है। सो बेसिकली इट वॉज दैट टाइम आउट जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। बट इन पिछले एक मंथ मुझे काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, बताता हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया वो बिजनेस वाली एपिसोड थी, जब मैं मुजफ्फराबाद से ट्रैवल करके वापस आया। तो उसके बाद एपिसोड अपलोड हुई है वो पहले से मेरी मैकबुक में पड़ी हुई थी। एडिट वो ब्लॉग रेडी था बट मेरी मैकबुक ख़राब हो गई थी। मुजफ्फराबाद से आने के बाद पहला काम किया जाके इस्लामाबाद अपनी मैकबुक का इशू फिक्स कराया। खैर, और हमारी मैकबुक जो है ना, नहीं आपसे बात नहीं कर रहा, ब्लॉग कर रहा हूँ। रेडी यार, रोले ही रोले हैं। मैकबुक ना लेना ज़िंदगी में, मैं बता रहा हूँ, रोगे। आफ्टर दैट 2 दिन वहाँ पे मेरे लग गए। फिर यहाँ से रावलाकोट हमें बुलाया गया, इंस्टीट्यूट वालों ने बुला लिया कि आए अपना एडिटिंग का सर्टिफिकेट ले। वहाँ गए, वहाँ से वापस फ्री होने के बाद यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सारा सीन डन किया, फॉर्म्स अप्लाई किए, चलान्स पे किए, डॉक्यूमेंट उनको सॉफ्ट में भी भेजे, हार्ड में भी भेजे। एंड आफ्टर दैट फिर मुझे जाना पड़ गया कोटली। 1 डे वहाँ पे मेरा स्पेंड हो गया। फिर वहाँ से वापस आया जनाब। डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे यूनिवर्सिटी वाले में, कोई इशू बनाया तो उन्होंने आई थिंक सो या टाइम लगाया उन्होंने एक्सेप्ट करने में। एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया था, दूसरा उन्होंने एक्सेप्ट करने में टाइम लगाया। वो एक्सेप्ट हुए, फिर उसके बाद मुझे जाना था टेस्ट देने के लिए मुजफ्फराबाद। आज मुजफ्फराबाद जाना है। सो टेस्ट देने के लिए मैं फिर मुजफ्फराबाद चला गया विद 0% ऑफ प्रिपरेशन, बट अल्हम्दुलिल्लाह जाके टेस्ट क्लियर करके आ गया भाई। फिर वहाँ से वापस आया यहाँ पे शादी का सीन मैनेज करने वाले हम ही थे, तो उसमें बिजी हो गए जी। और उन दिनों मेरिट लिस्ट भी लगी, पहली मेरिट लिस्ट लगी। पहली मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था, बट उन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था जो मैं वो वाली मेरिट लिस्ट थी, और मैंने विद इन टाइम फ़ी नहीं पे करवाई। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। पहली में जाहिर बात है देखा कि बच्चे ने फ़ी नहीं पे कराई तो सेकंड में उन्होंने डाला नहीं। थर्ड मेरिट लिस्ट लगी नहीं, और अभी सीन ये है कि उनकी सीट सारी फुल हैं। का ये कहना है कि आप एडमिशन अगर आपने लेना है तो आप हमारे दूसरे कैंपस में ले लें, जेलम वैली कैंपस, जो कि नहायत ही घटिया कैंपस। टोटल 3 प्रोग्राम्स वहाँ पे वो करवा रहे हैं, और वहाँ पे कोई मैनेजमेंट, कोई मतलब बिल्कुल बुलशिट है वो सारा, उसको साइड पे कराओ। अभी तक यही सीन चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना या नहीं होना। जहाँ पे मैं किंग अब्दुल्ला कैंपस में मैं लेना चाह रहा था, 2 प्रोग्राम्स में मैंने अप्लाई किया हुआ था, CS और AI की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया था, लेकिन उन दिनों पता नहीं मैं अंधा हुआ था जो मैंने मेरिट लिस्ट नहीं चेक की, और ऊपर से मुझे एक सीनियर ने बताया हुआ था कि CS और AI की मेरिट लिस्ट एक ही हो। अब दिल करता है मूवी में तब पीछे का। एनीवेज जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये था पिछले एक मंथ का शेड्यूल, जो कि आप लोगों को लगा तो नहीं है कि बिजी था, बट ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बिजी शेड्यूल रहा, ठीक है। उसके बाद भी एक काम और था कि नॉमिनेशन मांग रहे थे वो। मैंने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था वहाँ नॉमिनेशन मांग रहे थे, वो GHQ से मिलती। फिर उसके लिए मैंने और तैयब यहाँ से जो है रावलाकोट गए, वहाँ पे सारा नॉमिनेशन का प्रोसेस क्लियर करके आए। तो अब तक नो सिग्नल है सर, और यूनी वाले जो हमें ऑफ़र करा रहे हैं वो ऑफ़र हमें पसंद नहीं है कि हम दूसरे कैंपस में जाएँ। मेन कैंपस यही है। अभी इसी कश्मकश में है कि यूनी जाना है या नहीं जाना, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं जी निकाह वाले सीन के बारे में जो आप सब सुनना चाहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सीन कुछ ऐसा था सर कि शादी के कुछ दिनों के बाद हमारी फैमिली में एक और निकाह था। वहाँ पे मैं गया। सो वहाँ पे कुछ ऐसा सीन था कि केक जो था ना वो मुझे बड़ा पसंद आया। बहुत ही यूनिक सा केक था, बड़ा मुझे पसंद आया। उसकी मैंने पिक्चर्स ले ली। वहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में ही कर रहा था, तैयब था। और सीन कुछ ऐसा हुआ कि जब फंक्शन से फ्री होने के बाद शाम को हम लोग घर में आए वापस, तो मैंने जब केक की पिक्चर देखी तो मुझे खुरक हुई क्यों ना इस तरह का प्रैंक किया जाए।
मैंने अपलोड कर दी स्टोरी पे भी, व्हाट्सएप पे भी। अपलोड करने की देर थी कि मेरे नोटिफिकेशन बेल चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन कब हुआ, कैसे हुआ, और बहुत से लोगों ने कंग्रेचुलेशंस के टेक्स्ट भेजना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो इवन ये भी कहा चाची मेरी ने कि तुम्हारे घर वालों को पता है तुम्हारा निकाह हो गया है। और कुछ लोगों को मैंने 100% ट्रस्ट में भी ले लिया। जिन्होंने बेगम की पिक्चर मांगी वो गूगल क्रोम जिंदाबाद वहाँ से उठा के बेगम की पिक्चर चिपका दी। ये एक प्रैंक था जस्ट। और इंशाल्लाह जल्द ये वाला एक्सपीरियंस भी कर लें। वाइब आ रही थी ना उस वक्त, जो हरकत की जो वाइब आ रही थी ना, वो लिटरली यार बड़े मज़े की वाइब है। कभी आप लोग भी ट्राई करें। एनीवेज जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही कुछ सीन थे जिस वजह से मैं बिजी था। इंशाल्लाह अब जो है आप मुझे बहुत सारे व्लॉग्स बनाते हुए देखेंगे। सो दैट्स ऑल। हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी बनी होगी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। एनीवेज, कुत्ते छोड़ तो नहीं दी, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो अर्ज़ किया है ये क़याम कैसा है राह में तेरे ज़ौक़ इश्क को क्या हुआ। ये क़याम कैसा है राह में तेरे ज़ौक़ इश्क को क्या हुआ। अभी 4 कांटे चुभे नहीं तेरे सभी इरादे बदल गए। शायर इस शेर में अपने साथ होने वाले मुश्किल वाक़यात का यार कैसे व्लॉग करूँ यार, लिटरली रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये देखो मुर्गा अभी भी बोल पड़ा है, कभी कुत्ता भौंकने लग जाएगा, कभी कोई कटर खोल के बैठ जाएगा दरख्त काटने के लिए, कभी किसी की बकरी महकने लगेगी, कभी किसी की भैंस